आज हम अपनी कक्षा में डायरी लेखन की प्रक्रिया समझेंगे। डायरी क्या है और इसको लिखने का क्या उद्देश्य है और इसे लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हम आज डायरी लेखन में करेंगे। तो डायरी लेखन, डायरी अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाए, हर दिन की विशेष घटनाएं, प्रिय अथवा अप्रिय, जिन्होंने भी मन पर प्रभाव छोड़ा हो, डायरी में लिखी जाती हैं। डायरी लिखने का उद्देश्य, डायरी लिखने का उद्देश्य क्या है? जो व्यक्ति दूसरों को समझा पाने अथवा अपने भाव प्रकट कर पाने में असमर्थ होता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति दूसरों के सामने अपने भाव या अपनी बात को समझाने पाने में या व्यक्त करने में असमर्थ होता है, तो उसे वह डायरी में लिख लेता है। डायरी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की तरह होती है, जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं। इसमें प्रतिदिन की विशेष घटनाओं को लिखकर हम उन्हें यादगार बना लेते हैं। जिस प्रकार हम फोटो देखकर उस अवसर की याद ताज़ा कर लेते हैं, उसी प्रकार डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं, अपने खट्टे मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। प्रसिद्ध व महान व्यक्ति भी डायरी लिखते थे। उनकी डायरी पढ़कर हम पूरा युग देख सकते हैं। कई बार यही डायरी आगे चलकर आत्मकथा का रूप ले लेती है, जिससे हम महान व्यक्तियों के विचारों, अनुभवों व दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं। अब डायरी लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले कि डायरी लिखते समय पृष्ठ में सबसे ऊपर तिथि, दिन तथा लिखने का समय अवश्य लिखें। इसे प्राय सोने से पहले लिखें, ताकि पूरे दिन में घटित सभी विशेष घटनाओं को लिख सकें। यानी कि सोने से बिस्तर पर जाने से पहले ही इसे लिखें, क्योंकि उसके पहले तो हमारे साथ कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, ताकि हम पूरे दिन की घटनाओं को इसमें लिख सकें। डायरी के अंत में अपने हस्ताक्षर करें, ताकि वह आपके व्यक्तिगत दस्तावेज बन सकें। डायरी लिखते समय सरल स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। डायरी में दर्ज विवरण संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त मतलब छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। उसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बल्कि ज़रूरी घटनाएं लिखनी चाहिए। अपने अनुभव को स्पष्टता से व्यक्त किया जाना चाहिए कि जो आप अपने अनुभव लिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो, ताकि पढ़ने वाला उसको समझ सके। और अगर आप कहीं और हैं, घर के बाहर हैं, किसी और स्थान पर हैं, तो डायरी में स्थान और तिथि का जिक्र जरूर होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसी डायरी लिखी हुई दिखाती हूँ, कुछ उदाहरण और पढ़े उन्हें। देखो, पुरस्कार प्राप्त होने के बाद जो खुशी हुई, रोहित कुमार उसको व्यक्त करने के लिए अपनी डायरी में कैसे लिखते हैं। अब लखनऊ शहर का है रोहित कुमार, तो उसने लखनऊ लिखा है। उसके बाद डेट, जो भी तारीख में आप डायरी लिख रहे हैं। रात्रि 9:30 बजे लिख रहा है, लेकिन आप जिस समय भी लिखोगे 9:30, 10, 9, जितना भी टाइम हो उस समय डायरी लिखी जाती है। जैसे आज का दिन बहुत अच्छा बीता। विद्यालय की प्रार्थना सभा में समस्त विद्यार्थियों के सामने मुझे अंतर विद्यालयी काव्य पाठ प्रतियोगिता में जीता गया पुरस्कार दिया गया। घर आने पर मैंने माँ पिता को पुरस्कार दिखाया, तब वे फूले नहीं समाए। दादी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। अब मैं खाना खाने के बाद सोने जा रहा हूँ। नीचे रोहित कुमार उसका नाम। अब अगला देखिए कि अब अगला है शरद कुमार निराला जी द्वारा लिखी गई डायरी है कि वार्षिक परीक्षा की तिथि की घोषणा होने पर होने वाली प्रतिक्रिया, यानी कि वार्षिक परीक्षा की डेट शीट आने पर क्या प्रतिक्रिया हुई। अब ये हसनपुर बागर से लिख रहा है, और नीचे फिर डेट आ गई, और फिर उसके बाद दिन
फिर वो लिख रहा है कि आज वार्षिक परीक्षा की सूचना मिली, न जाने क्यों मन में तरह तरह की आशंकाएं तिरने लगी। जब जब परीक्षा की घोषणा होती है दिल दहल जाता है। हर बार सोचता हूँ कि कक्षा में प्रथम स्थान लाने के लिए अपेक्षित मेहनत करूँगा, लेकिन दीर्घ सूत्रता के कारण असफल हो जाता हूँ। परीक्षा शब्द से ही मन में झुरझुरी होने लगती है। ऐसा लगता है मानो कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। देखता हूँ इस बार क्या होता है। नीचे शरद कुमार निराला के साइन। आगे देखिए, मैंने कुछ और भी उदाहरण दिए हैं। परीक्षा में प्रथम अंक लाने पर जो खुशी हुई, या अच्छे दोस्त के चले जाने के बाद जो दुख हुआ मानो उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, तबादला हो जाता है, या परीक्षा के कम अंक लाने पर अपने गुण दोष की समीक्षा। तो ये कुछ मैंने आपको डायरीज लेखन की उदाहरण दिए हैं। अब आपने क्या करना है, अपने घर से आपकी अभ्यास पुस्तिका में, अभ्यास सागर में पाठ 5 में डायरी लेखन करना है, जिसमें आपको कहा गया है कि आपने पाँचवें लेसन में ज्ञान सागर का जो 5वां लेसन पढ़ा, उस लेसन को पढ़ के उस लेसन से आपने क्या क्या सीखा, वो अनुभव आपने अपनी डायरी में लिखना है। तो आप डायरी लेखन समझ गए होंगे, तो वो डायरी लेखन अपनी बुक में करिए। धन्यवाद।